नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं की ज़बरदस्त पैदावार लेने के लिए आज हम ये कहें तो आपको पैदावार काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि जितनी अधिक शाखाएं निकलेंगी, जितनी अधिक ब्रांच आपके गेहूं में होंगी, पैदावार आपको उतनी ही अच्छी मिलेगी। अगर ब्रांच कम होती हैं, बाद में कोई भी उपाय करते हैं तो आपको पैदावार अधिक नहीं मिलेगी। लेकिन ब्रांच बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। इन कामों को आपको ज़रूर करना चाहिए, तभी आप अपने गेहूं के खेत में ब्रांचों को बढ़ा सकते हैं, यानी कलियों की संख्या को बढ़ा पाएंगे। और अगर आप इन तरीकों को इस टाइम पर नहीं करते हैं तो आपके खेत से बाद में कोई भी कोशिश कर लें, पैदावार इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस पे आपको यहाँ पर डिटेल से बताते हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उर्वरक पहली देते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के रूप में उर्वरक जो देते हैं वो यूरिया देते हैं। यूरिया इसलिए इस टाइम पर ज़रूरी होती है क्योंकि पौधे में नाइट्रोजन की इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छे से हो पाए और पौधे में जो भोजन बनाने का सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रांग हो पाए। तो इसलिए उर्वरक में यूरिया की मात्रा आपको टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी पड़ती है। तो जो पहली टॉप ड्रेसिंग आपको करनी है तो पहली सिंचाई का मतलब जो 20 से 30 दिन के बीच में जो आप सिंचाई कर रहे हैं, उस टाइम पर आपको उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति करना है, जो 45 किलोग्राम यूरिया से आप पूरा कर सकते हैं। इसी टाइम पर आपको जो, यदि आप धान के खेत में लगा रहे हैं तब नहीं देना है, लेकिन दूसरी फसल यदि आपने लगाई है या पिछले 2 साल से इन उर्वरकों को नहीं दिया है तो आपको इस टाइम पर ज़रूर देना चाहिए। वो उर्वरकें हैं जिंक और सल्फर। जिंक जो है 33% और 21% दो फार्मूले में आती है, तो 33% वाली 5 किलोग्राम या 21% वाली 8 किलोग्राम साथ में ज़रूर देना चाहिए, जो यूरिया के साथ में मिला करके आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर जिंक की कमी हो गई तो धान में हालांकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन गेहूं में भी इसके नुकसान होते हैं, जो पैदावार कम होने का एक कारण बन जाता है। तो आपको जिंक जरूर देना चाहिए यदि आपने पिछले 2 साल नहीं दिया है अपने खेत में, या दे चुके हैं, यदि इस बार देंगे तो आपको 2 साल आगे डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ सल्फर भी आपको डालना है, जो 90% वाली सल्फर आती है, उस सल्फर की 5 किलोग्राम मात्रा भी आपको साथ में मिला करके देना है। तो सल्फर डालने का सबसे ज़्यादा जो फायदा आपको मिलना है, इस टाइम पर देखते हैं पौधे में नमी बनी रहती है, जिससे फफूंद जनित रोग और पीलापन फैलने का खतरा बना रहता है, तो उससे बचाव होगा। बाकी सल्फर के और भी काम हैं, तो वो भी काम आपके गेहूं की फसल में सल्फर के द्वारा पूर्ति होंगे। इसके बारे में हमने विस्तार से वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये उर्वरकें आपको इस टाइम पर तो पूरी ही करनी है। इसके बाद जो ग्रोथ प्रोमोटर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये भी दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अगर आप इनको नहीं देते हैं, बहुत से किसान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर दे देते हैं, तो पौधे में जो फुटाव होता है या ब्रांच जो निकलने का सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी होने के कारण भी पौधे में हम ये सभी उर्वरकें देने के बावजूद भी देखते हैं पौधे जो है कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो उनका विकास रुक जाता है। तो इसलिए जो ग्रोथ प्रोमोटर हैं आपको ज़रूर देना चाहिए। कितनी मात्रा में कैसे देना चाहिए उसके बारे में दोस्तों अभी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो गेहूँ की अच्छे विकास के लिए ज़रूरी हैं, और वो भी इस टाइम पर आपको देना है। यानी 20 से 30 दिन का जो टाइम होता है, 35 दिन का टाइम होता है, इस टाइम तक आपको इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति करना जरूरी है। तो इनको पूरा करेंगे तो ज़बरदस्त आपको रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। जो ब्रांच निकलेंगी वो ज़बरदस्त निकलेंगी, और पौधे में जो विकास है वो भी काफ़ी अच्छे से होगा और पौधा काफ़ी हरा भरा दिखेगा। इसके बाद घुलनशील उर्वरकों के बारे में किसान भाइयों के काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि जो हम उर्वरक देते हैं टॉप ड्रेसिंग के रूप में, उसके बाद हमें घुलनशील अतिरिक्त मात्रा में देना चाहिए या हमें उसको नहीं देना चाहिए, इसे देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो ज़रूरी हो जाता है, आपको बता दें कि जो 30 से 35 दिन की अवस्था गेहूं की होती है, इस टाइम पर जो हम बुआई के टाइम पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करते हैं, अक्सर देखते हैं कि इस टाइम पर उन तत्वों की कहीं ना कहीं हमारे पौधे में कमी नज़र आती है। तो कमी दिखने पर आपको 19-19-19 उर्वरक की 30 दिन से 35 दिन की अवस्था पर और 45 दिन से 50 दिन की अवस्था में 2 बार 19-19-19 का स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद जिस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता हो वो आपको अपनाना चाहिए, लेकिन 60 दिन के अंदर जो चीज़ें करनी है वो आपको ये ज़रूर करना है, जिससे पौधे में अच्छी ब्रांच निकलें और अच्छी तरह पौधे का विकास हो, किसी तरह में पौधे में कमजोरी ना आएगी। तो क्योंकि ये शुरुआती अवस्था ऐसी होती है, इसी से आपकी पैदावार निर्भर करती है। अब रोग बीमारियों से बचाव, तो जिस तरह की रोग बीमारी फफूंद
वाले लगे हैं या कोई कीट आदि माहू वगैरह लगा है, तो उससे बचाव के लिए भी आपको दवाओं को यूज सिंचाई की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो 21 से 25 दिन के बीच में सिंचाई करना है ये आपको ज़रूर करना है। और इसी टाइम पर आपको उर्वरकों की पूर्ति करना होता है, जो पौधे को सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती तो इसी टाइम पर होती है। तो इस टाइम पर सिंचाई करके आप आसानी से उर्वरक, ग्रोथ प्रमोटर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पूरा कीजिए और ज़बरदस्त फुटाव भी होगा और ज़बरदस्त पैदावार मिलेगी। तो खरपतवार को दूर करने के लिए जो बुआई आपने गेहूँ की है उसके बाद जो 30 दिन के पहले उस टाइम पर जो खरपतवार उगते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए आपको खरपतवार नाशी को ज़रूर देना चाहिए। अगर आप इस टाइम पर नहीं देते हैं तो खरपतवार जो आपने जो ऊपर के जो मैंने पोषक तत्व बताए हैं उस सब के सब 50 से 70% तक खरपतवार ले लेते हैं और पौधे को नहीं मिल पाते हैं, जिससे आपके पौधे में ब्रांच नहीं निकलते हैं, गेहूं कमज़ोर हो जाता है और पैदावार घट जाती है। तो खरपतवार नाशी का यूज करके खरपतवार नियंत्रण कीजिए, तभी आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों ये ऐसा फार्मूला है जिसको आपको अपनाना है और यदि आप इस फार्मूले को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके गेहूं से काफ़ी बढ़िया पैदावार मिलेगी।